नमस्कार प्यारे साथियों, शिक्षा का सफ़र क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग आवर्त सारणी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि आवर्त सारणी में कितने तत्व होते हैं, आवर्त सारणी को कितनों भागों में बांटा गया है, प्रत्येक भाग में कितने कितने तत्व होते हैं, कौन भाग में कितने प्रकार के तत्व और क्यों होते हैं, तो ये सभी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग को चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करिएगा ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, ठीक है, और हमें भी सहयोग मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 है और समूहों की संख्या 18 है। कुल तत्वों की संख्या 118, अब तो 120 ही माना जाता है, लेकिन मूलतः 118 ही है ना, जिसमें जिसको चार मुख्य ब्लॉकों में बांटा गया है। पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। और इसी में किसी में 14 तत्व, किसी में 37 तत्व, किसी में 40 तत्व और किसी में 30 तत्व। तो उन्हीं तत्वों के नाम और विवरण का जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व है ना आते हैं, जिसको चार मुख्य ब्लॉकों में बांटा गया है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक भी थे। ब्लॉक एस में तत्वों की संख्या 14। उदाहरण के लिए मुख्य तत्व जो है हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, कैल्शियम। हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम और कैल्शियम एस ब्लॉक में। पी ब्लॉक में तत्वों की संख्या 37 है ना। और उदाहरण के लिए मुख्य तत्व है जो याद करने के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से, जो परीक्षा में पूछा जाता है कभी कभी प्रश्न, है ना, तो कार्बन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और जेनॉन। कार्बन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और जेनॉन। डी ब्लॉक में तत्वों की संख्या 40 है और उसके मुख्य तत्व हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं अधिकतर, फेरियम, कॉपर, जिंक और प्लेटिनम, है ना। फेरियम, कॉपर, जिंक और प्लेटिनम, ठीक। एफ ब्लॉक में तत्वों की संख्या 30 है, या ये अधूरा ब्लॉक भी कहा जाता है इसको, ठीक है, अधूरा ब्लॉक भी। और इसमें है ना लेंथेनम, सेडियम, यूरेनियम और प्लूटोनियम। इसमें प्लेटिनम पीटी और ये प्लूटोनियम, ठीक है। तो चलिए इसी के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे और चित्र द्वारा भी जानकारी प्राप्त करेंगे। आवर्त सारणी का सचित्र वर्णन भी देखेंगे, तो उससे भी ताकि सीखने में आसान हो। तो सबसे पहले एस ब्लॉक से शुरू करेंगे। तो एस ब्लॉक में वे तत्व आते हैं जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में होते हैं। इसमें समूह 1 क्षारीय धातु है और समूह 2 क्षारीय पृथ्वी धातु में होता है, ठीक है, के तत्व शामिल होते हैं। साथ ही हीलियम भी इसी में शामिल है, हाइड्रोजन, हीलियम भी इसी में शामिल है ना। और क्षारीय धातु है और पृथ्वी क्षारीय धातु भी इसी में शामिल है। मुख्य तत्व हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरिलियम, है ना, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम आदि। ये तत्व आमतौर पर धातु होते हैं, ठीक है। एस ब्लॉक के तत्व आमतौर पर क्या होते हैं? धातु होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम को छोड़ मतलब वो सब आमतौर पर सब धातुएं होते हैं, है ना। हाइड्रोजन को वो छोड़ दिया जाए तो। अब इसका सभी का नाम विस्तार से पता करेंगे। तो इस ब्लॉक के 14 तत्व कौन कौन है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इधर इसका संचय सूत्र है, ठीक है, संकेत है, सिंबल है, और इधर उसका पूर्ण नाम है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, रुबिडियम, स्ट्रांसियम, सीजियम, बेरियम, फ्रेंसियम, रेडियम इत्यादि। आगे ये सबका सूत्र है, संकेत है, ठीक है। आगे अब देखिए आगे पी ब्लॉक के तत्व। तो पी ब्लॉक के तत्व में शामिल होते हैं जिनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में होते हैं। एस ब्लॉक के तत्व में वे तत्व शामिल होते हैं जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में शामिल होते हैं। पी ब्लॉक के तत्व वे तत्व शामिल होते हैं पी ब्लॉक में जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में शामिल होते हैं। इसमें समूह 13 से 18 के तत्व आते हैं। इसमें धातु, अधातु और उपधातु मेटेलॉइड शामिल होता है। इस ब्लॉक में धातु भी होता है, अधातु भी होता है और उपधातु भी होता है। मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड्स, है ना, सभी शामिल होता है इस ब्लॉक में। तत्व है कौन कौन? तो बोरोन, है ना, कौन कौन है? बोरोन, बोरोन,
ठीक है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन आदि। मतलब धातु, अधातु, उपधातु सभी शामिल है। यह ब्लॉक धातु, अधातु, उपधातु तीनों का मिश्रण होता है, एस ब्लॉक। अब एस ब्लॉक के तत्वों के नाम तो कौन कौन है? पूरा बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। यहाँ देखिए 36 तत्व होता है ना, 36 तत्व या 37 भी कभी कभी लिखा रहता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टॉन, इंडियम, टीन, है ना, एंटीमनी, टेल्यूरियम, आयोडीन, जेनॉन, थैलियम, लेड, बिस्मथ, पोलोनियम, एस्टेटिन, रेडोन, नियोनियम, फ्लोरोबियम, मॉस्कोवियम, है ना, लिब्रोमियम, लिब्रोडियम, टेनेसिन, ओगानेसन। ये सभी तत्व हैं पी ब्लॉक के तत्व। अब पता करते हैं डी ब्लॉक के तत्व के बारे में कि डी ब्लॉक के कौन कौन से तत्व हैं। तो डी ब्लॉक के तत्व, इसे संक्रमण धातु, ट्रांजिशन मेटल भी कहा जाता है। इसमें समूह 3 से समूह 12 तक के तत्व आते हैं, जिनका संयोजी इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में होते हैं। ठीक है, ये डी ऑर्बिटल में हुए तत्व शामिल होते हैं जिनके संयोजी इलेक्ट्रॉन, है ना, डी ऑर्बिटल में, डी कक्षा में होते हैं। ठीक है ना, एस के एस कक्षा में, है ना, एफ के एफ कक्षा में, डी के डी कक्षा में और पी के पी कक्षा में। तो जैसे इसके तत्व, मुख्य तत्व हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरियम, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक आदि, है ना। फेरियम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फेरियम, है ना। फेरस भी है या फेरियम भी कहीं कहीं लिखा रहता है। ठीक है, फेरियम। ये तत्व कठोर धातुएं होते हैं, पूरा मजबूत धातु होता है, कठोर होता है और अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था में पाए जाते हैं। अब डी ब्लॉक के तत्वों के मुख्य नाम, मतलब सभी नाम। अब पूर्ण नाम, स्कैंडियम, उसका संकेत भी है स्कैंडियम Sc, टाइटेनियम Ti, वैनेडियम भी, क्रोमियम Cr, मैग्नीज Mn, आयरन Fe, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, इट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिबेडिनम, टेक्नीशियम, यूथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर को अर्जेनियम कहा जाता है ना, कैडमियम, हैफनियम, टाइटेलम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम सबसे भारी धातु, है ना, ऑस्मियम सबसे भारी धातु होता है, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड को औरम कहा जाता है, मरकरी, पारा, रदरफोर्डियम, डबनीमियम, सिवोर्गियम, बोहियम, हसीयम, माइटनेरियम, डार्म अस्टेडिटिरियम, रोएंटजेनियम, कॉपरनिसियम, निकोनियम, है ना, इत्यादि। तो इसमें 40 तत्व था डी ब्लॉक में और सभी तत्वों के नाम देख लिए, उसका संकेत भी आगे। अब एफ ब्लॉक के तत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये क्या है? तो इसमें लेंथेनाइड और एक्टेनाइड श्रृंखलाएं शामिल होती है। ठीक है, लेंथेनाइड समूह और एक्टिनाइड समूह इसमें शामिल होता है। ये तत्व मुख्यतः रेडियोधर्मी और भारी होते हैं। ठीक है, लेंथेनाइड एक्टेनाइड को समूह से, है ना, नीचे रखा जाता है, इसी कारण कि इसके तत्व क्या होते हैं? रेडियोधर्मी होते हैं और भारी होते हैं। ठीक है, लेंथेनाइड में तुम जो मुख्य तत्व है उसका देखिए कौन कौन है। तो लेंथेनाइड का सेडियम, प्रासियोडियम, नेओडीमियम आदि। एक्टिनाइड में है यूरेनियम, प्लूटोनियम आदि। यूरेनियम और प्लूटोनियम किसमें शामिल है? एक्टिनाइड में। ये तत्व आवर्त सारणी के नीचे अलग रूप से दर्शाए जाते हैं। आगे अब इस सभी के नाम 30 तत्व है, अधूरा भी है लेकिन 30 तत्व है, तो 30 का नाम। लेंथेनाइड समूह में क्या क्या है? तो लेंथेनम, सेरियम, प्रसिओडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमेथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, एर्बियम, थूलियम, इटर्बियम, ल्यूटेटियम। अब एक्टिनाइड समूह में, तो एक्टिनाइड समूह देखिए, एक्टिनाइड समूह इसमें है एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटेक्टियम, यूरेनियम, नेप्ट्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिकियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलिवियम, है ना, मेंडेलिवियम, नोबेलियम और लॉरेंसवियम। ठीक है, ये इसमें शामिल है। अब प्लूटोनियम, यूरेनियम इसका मुख्य, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, एक्टिनियम में ही शामिल है और ये एफ ब्लॉक के तत्व है। आगे अब कुछ आवर्त सारणी का सचित्र वर्णन है, उसमें सीखेंगे। जैसे एस, ये रंग वाले सभी हैं जो एस ब्लॉक के तत्व हैं। ठीक है, पी, इधर ये सभी हैं जो पी ब्लॉक के तत्व हैं।
इसको इससे चित्र द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। डी ब्लॉक के ये तत्व हैं सभी, ठीक है। और एफ ये लेंथेनाइड एक्टिनाइड ये, ठीक है। 57 से 71 लेंथेनाइड और एक्टिनाइड 89 से 103 ये, ठीक है। फिर और देखिए सचित्र वर्णन ये, ठीक है। इसमें इधर क्षार धातु, ठीक है, क्षार धातु, क्षार ये पृथ्वी धातु, लेंथेनाइड एक्टिनाइड संक्रमण धातु में, अज्ञात गुण वाले धातु तत्व संक्रमण के बाद के धातु में, मेटेलॉइड उपधातु, प्रतिक्रियाशील अधातुएं और उत्कृष्ट गैस नोबल गैस, ठीक है। आगे अब ये इधर मेटल, नॉन मेटल, अल्काली अर्थ मेटल, ट्रांजिशन मेटल, लेंथेनाइड्स, एक्टिनॉइड्स, मेटेलॉइड्स, हेलोजन्स और नोबल गैसेज, हेलोजन्स और नोबल गैसेज। आगे ये इसमें कुछ खाली है, इसमें आप भर सकते हैं सभी तत्वों के नाम, है ना। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम इधर भर लीजिएगा, फिर इधर ये करके, फिर एस ब्लॉक के तत्व है वो सब, पी ब्लॉक के तत्व इधर है, डी ब्लॉक के तत्व ये है और एफ ब्लॉक के तत्व ये, ठीक है। आगे क्लास समाप्त हुआ। जानकारी कैसा लगा आप लोग बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में कुछ और रोचक जानकारी लेके। धन्यवाद।